नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग के खेल ने कांग्रेस में खलबली मचा दी है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 20 वोट मिलने की उम्मीद थी, पर मिले सिर्फ 9 वोट। 1 वोट रद्द हो गए। अब कांग्रेस नेतृत्व उन 10 विधायकों की तलाश कर रहा है जिसने पार्टी नेतृत्व के आदेश की नाफरमानी की। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खेल, झारखंड के 10 विधायकों ने बदला पाला। कांग्रेस खेमे में निराशा, बीजेपी में खुशी। राष्ट्रपति चुनाव कांग्रेस को गहरा सदमा दे गई। कायदे से तो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कांग्रेस विधायकों के 18 वोट के साथ ही आरजेडी और माले का 1-1 वोट भी मिलना चाहिए था, पर मिले सिर्फ 9 वोट। 1 वोट रद्द हो गया तो फिर बड़ा सवाल उठता है कि बाकी के 10 वोट कहां गए? कौन है वो विधायक जिसने अपनी ही पार्टी से गद्दारी की और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा की बजाय एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट दे दिया? ये गंभीर सवाल प्रदेश कांग्रेस को रह रहकर साल रहा है। किस पार्टी के नेताओं ने, किस पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है, ये भी जांच का विषय है। तो स्वाभाविक तौर पे ये जांचों उपरांत सारा प्रतिवेदन शीर्ष नेतृत्व को दे दिया जाएगा। उसके उपरांत फैसला शीर्ष नेतृत्व का होगा। राष्ट्रपति चुनाव में एक बार फिर विपक्षी एकता टूटकर बिखर गई। कांग्रेस के 10 विधायकों की क्रॉस वोटिंग से पार्टी खेमे में खलबली मची हुई है। शक की सुई एसटी सीट से चुने गए विधायकों के साथ ही नाराज विधायकों की ओर भी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व भी उन विधायकों का पता लगाने में जुटी है जिसने पार्टी के आदेश की नाफरमानी कर एनडीए उम्मीदवार को वोट दे दिया। क्योंकि क्रॉस वोटिंग करने वालों का समय पर पता नहीं लगा तो भविष्य में पार्टी को एकजुट रख पाना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस की यही चिंता बीजेपी के लिए खुशखबरी बन गई है। भाई ऐसा लगता है कि झारखंड के विधायकों ने उनकी बात को सुन लिया, अंतरात्मा पर वोट दिया, दिल की आवाज को सुनकर वोट दिया, और दिल और अंतरात्मा में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ही थी, इसलिए उनको वोट दिया। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव के परिणामों से चिंतित प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व राजनीतिक हालातों पर पैनी नजर रखे हुए है, तो बीजेपी खेमा इस पाला बदल को भविष्य की राजनीति की आहट बता रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेड़ लगाने वाले को फ्री में बिजली देने का ऐलान किया है। रांची के पुंदाग में आयोजित 73वें वन महोत्सव में उन्होंने कहा कि एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी। जितने पेड़ लगाएंगे उतनी ही बिजली फ्री मिलेगी। यही नहीं, जब तक वो पेड़ बचा रहेगा तब तक पेड़ की देखभाल करने वालों को मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। चाहे बिजली कितनी भी महंगी क्यों न हो जाए, पर्यावरण को मजबूत करने वाली ये योजना चलती रहेगी। जिस कैंपस में पेड़ दिखेंगे, पेड़ के हिसाब से एक पेड़ पर 5 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। तब तो बचाइएगा, कम से कम। ऐसे नहीं तो ऐसे ही हम ही आपको कुछ देते हैं। 5 यूनिट बिजली फ्री दिया, लेकिन एक पेड़ आपको लगाना है, और जब तक वो पेड़ रहेगा 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, बिजली का जो भी दाम होगा उसमें हो सकता है अभी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया यूनिट हो, 50 रुपया यूनिट भी होगा तो भी हम फ्री देंगे। जितना आप पेड़ लगाए उतना यूनिट आप फ्री के हकदार होंगे। निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला अब थाना पहुंच गया है। बीजेपी कार्यकर्ता आशीष सिन्हा ने मुर्मू के राष्ट्रपति बनने की खुशी में फेसबुक स्टेटस अपडेट किया था। इस पर स्थानीय निवासी इनोसेंट सोरेन ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। आशीष सिन्हा ने पार्टी नेताओं को ये बात बताई, जिसके बाद बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष बिमल मरांडी ने दुमका नगर थाने में एफआईआर करवा दी है। दुमका पुलिस ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही है। अपने जो अभी महामहिम बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में एक इनोसेंट नाम का कोई लड़का है जो कि उसके आपत्तिजनक शब्द का उपयोग किया है।
इसी को लेकर के हम लोग थाना में आज आवेदन दे करके उनकी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विमल मरांडी बागनोचा के रहने वाले हैं, उनके द्वारा नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति महोदय को टैग करते हुए एक पोस्ट टैग किया गया है, जिसका आपत्ति दर्ज करते हुए एक आवेदन दिया गया है, जिस पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, बोकारो एयरपोर्ट से हवाई उड़ान जल्द शुरू होने की उम्मीद बढ़ने लगी है। कोलकाता और रांची से आई एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम ने बोकारो हवाई अड्डे का दौरा कर हवाई उड़ान शुरू करने की तैयारियों का जायजा लिया। टीम के साथ बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण भी मौजूद रहे। ये टीम अपनी रिपोर्ट DGCA को सौंपेगी। आपको जानकारी देते चले कि पीएम मोदी के बोकारो हवाई अड्डा से जल्द उड़ान शुरू करने की घोषणा की थी और इसके बाद से कामकाज अब तेज हो गया है। आज अच्छा लगा कि यहाँ कलकत्ता से टीम आई है, रांची से टीम आई है और आकर यहाँ पे इंस्पेक्शन कर रही है कि कौन कौन से काम हो गए हैं, यदि कोई काम बचे हैं तो क्या बचे हैं, और इसका रिपोर्ट ये लोग DGCA को भेजने वाले हैं। और बोकारो के चंदन कियारी में झारखंड का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ झारखंड के सभी जिलों से आए खिलाड़ियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। यहां पर आए एथलीट फुटबॉल और आर्चरी के खिलाड़ी अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी में बिल्कुल जुट गए हैं। झारखंड के अलग अलग जिलों से आए खिलाड़ियों ने यहां इस ट्रैक में एथलीट प्रशिक्षक की देखरेख में सुबह शाम अभ्यास कर रहे हैं। खिलाड़ी इस सिंथेटिक ट्रैक को देखकर काफी उत्साहित हैं। यहां खिलाड़ियों को बोर्डिंग में रखकर शिक्षा भी दी जा रही है और हम लोग को बहुत बढ़िया लगता है यहाँ प्रैक्टिस करने में। हम लोग को कोच साहब भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराते हैं। यहीं पे हम लोग कुछ कर सकते हैं। ओलंपिक में हम लोग मेडल मार सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। हम लोग सुबह में आते हैं ट्रेनिंग करने, फिर शाम में, और हम लोग को यहाँ पे बहुत अच्छा सुविधा मिलता है खाने पीने का, फिर रहने का, और फिर हम लोग को स्कूल भी जाना होता है। ये जो बोर्डिंग्स के बच्चे हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल और आर्चरी के, तो यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि स्थानीय लोकल बच्चे भी और जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रतिभा चयन के माध्यम से जो चयनित बच्चे हैं, ये सारे बच्चे इस स्टेडियम का भरपूर लाभ उठाएंगे और देश को और झारखंड को गौरवान्वित करने का मौका देंगे। और जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर की जांच तेज कर दी गई है। रांची से आई फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सुराग तलाशे हैं। कई फिंगरप्रिंट भी यहां पर मिले हैं, जिसकी मदद से जांच में तेजी आने की इस वक्त उम्मीद जाहिर की जा रही है। दरअसल पूर्वी सिंहभूम पुलिस की सिपाही सविता रानी, उनकी मां और बेटी का शव पुलिस लाइन के क्वार्टर में मिलने से सनसनी फैल गई। आला अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया और फ्लैट को सील कर दिया गया। पुलिस ने हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। लोगों को फोन किया, मैं बोल रहा ना थोड़ा डर लग हो गया, फोन भी नहीं उठा रहा, कुछ नहीं बोल रहा, तो तुम आ जाओ। हम आ गए। मैं तुमको नहीं जानकारी है, क्योंकि जितना भी हम लोग साथ में रहे हैं तो सिर्फ मतलब हम लोग जॉब के बारे में ही बात किए, पर्सनल बात हम लोग नहीं किए हैं। तो नहीं जानकारी है कि उनका किसके साथ क्या था क्या नहीं था, पर वो बहुत अच्छा। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए हैं। उसके अलावा फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जो फिंगरप्रिंट डेवलप करते हैं उनको बुलाया गया है। रांची से एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल टीम है वो आई हुई है। इस सारे बिंदुओं को हम लोग काम कर रहे हैं। पीओ को पूरा अच्छे से जांच पड़ताल किया जा रहा है और अभी तक के कार्रवाई में कुल 6 आदमी को डिटेन किया गया है। और धनबाद के पुटकी की ए टाइप कॉलोनी में BCCL के क्वार्टर का छज्जा गिरने से 2 बच्चियां गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। इनका इलाज धनबाद के निजी अस्पताल में इस वक्त जारी है। स्कूल जाने के लिए दोनों बच्चियां तैयार हो रही थी और तभी क्वार्टर का छज्जा टूटकर इनके ऊपर गिर गया, जिसमें दबकर दोनों गंभीर रूप से जख्मी हो गईं। BCCL के ज्यादातर क्वार्टर इन दिनों जर्जर हो गए हैं, जिसका मलबा टूट टूट कर गिरता रहता है। था तो लाइन कटता है, तो ये लोग गया उन्होंने अंधेरा था, तो अब जैसे ही वहाँ गई है कंघी लेकर के तब तक गया धस गया, तो 2 बच्चा गिरा। तो 2 बच्चा गिरा, तो एक का तो बहुत ज्यादा सीरियस हुआ है और एक को पीठ में अंदरूनी चोट है। अति नक्सल प्रभावित जिले की सूची में दर्ज खूंटी की फिजा बदल रही है। कल तक जिस खूंटी में सरकार की योजनाओं और सरकारी बाबू के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज उसी खूंटी के गांव में
विकास योजनाएं चलाने की मांग तेज होने लगी है। रिपोर्ट देखिए। खूंटी का नाम जेहन में आते ही पत्थलगड़ी आंदोलन का वो मंजर याद आ जाता है, जब सरकारी स्कूलों का बहिष्कार, सरकारी राशन का बहिष्कार, सरकारी बाबुओं का बहिष्कार के साथ साथ कई योजनाओं का बहिष्कार आम बात हो गई थी। लेकिन अब यही लोग विकास और रोजगार के लिए आंदोलन पर उतर आए हैं। एप्लीकेशन देते देते हम लोग थक गया और आज सरकार में बैठे अधिकारी हम लोग आज यहाँ जगाने आए हैं। अगर जगेगा तो कागज कहाँ फंसा हुआ है, कहाँ लटका हुआ है, कम से कम वो तो देखें। खूंटी वन प्रमंडल के बाहर आवाज बुलंद कर रहे ये ग्रामीण अड़की प्रखंड के 8 पंचायतों से आते हैं। पिछले 4 साल से अड़की से बंदगांव तक सड़क निर्माण का कार्य अधूरा है। वन विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिए जाने से 43 किलोमीटर की सड़क 40 किलोमीटर तक बन चुकी है, लेकिन ये ग्रामीणों के किसी काम की नहीं है। बहुत सारा दिक्कत होता है, खाना पीना से लेकर रहना, पढ़ना लिखना, सारा चीज से लेकर दिक्कत होता है। मेन बात हम लोग का रास्ता ही नहीं है, रास्ता रहता तो हम लोग सारा चीज कर पाते। नक्सलाइट क्षेत्र है, पत्थलगड़ी क्षेत्र है, इस सब का कारण यही है कि हमारे पास विकास की जो किरण है वो नहीं पहुंच पाई है, और किरण अगर विकास की योजना निकलती भी है तो केवल कागज में बनती है। आज हम लोग का मांग को पूरा नहीं करते, हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग पूरा रोड को हम लोग जाम करेंगे, और इस बार सरकार हम लोग को कुछ ना करे, कहे कि ये तो हम लोग सरकार के भरोसे में है। पहले हम लोग सरकार का स्कीम नहीं लेते थे, लेने से डरते थे, आज जब लेना शुरू कर दिया हम लोग मुख्य दर से जुड़ने चाहे, तब आज क्यों हम लोग के पीछे में रोक रहा है। इस भीड़ को आपको सरकार और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ आक्रोश की कुछ तख्तियां दिख जाएंगी। ये तख्तियां उनके टूटते सब्र का गवाह है, क्योंकि अब ये लोग विकास के लिए और ज्यादा इंतजार करने को तैयार नहीं है। देश भर में खूंटी की पहचान अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र और पत्थलगड़ी क्षेत्र के रूप में होती है, लेकिन आज खूंटी बदल रहा है। खूंटी के लोगों को अब विकास चाहिए। इससे पहले तक वो विकास की योजनाओं का बहिष्कार करते थे, अधिकारियों को गांव के अंदर आने की मनाही थी, लेकिन आज हजारों लोग सड़क पर सिर्फ इसलिए उतरे हैं कि उन्हें सड़क के बहाने सरकार की वो तमाम योजनाएं चाहिए जो उनके गांव को, उनके परिवार को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा सके। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 खूंटी। और देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून के बीच जियो को 4,335 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 3,501 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले जियो के मुनाफे में 23.8% की बढ़ोतरी हुई है। इस तिमाही में कंपनी की आय 21,873 करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 17,994 करोड़ रुपए थी। इस तरह से पिछले साल की तुलना में कंपनी की तिमाही आय भी करीब 21.6% बढ़ी है। इसी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा 27.20% की वृद्धि के साथ 10,964 करोड़ रुपए रहा है, जिससे कंपनी का एबिटा मार्जिन 50.1% पहुंच गया। जियो की जून तिमाही के नतीजे इसलिए भी अहम हैं क्योंकि इसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने अपने बड़े बेटे आकाश अंबानी को जियो की बागडोर सौंपी और बतौर चेयरमैन आकाश अंबानी रिलायंस जियो को इस वक्त देख रहे हैं।